भी रहे, क्योंकि धर्म, जाति, सियासत हर मुद्दे यहाँ पे। और एक और बड़ी खबर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बढ़त बना दी है। ये वही इलाका जहां पर लगातार बीजेपी को ये लग रहा था यहाँ पे बीजेपी को डेंट मिलेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार यहाँ पर ये कहती हुई नजर आई थी कि हमारी होगी बढ़त, लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो अभी तक रुझान है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी आगे, पूर्वांचल तो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि इजी गोइंग था, और पूर्वांचल की सीटों पर भी बीजेपी ने यहाँ पे बढ़त बनाई है। पूजा, बिल्कुल देखिए, शुरुआत जो है वोटिंग की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही हुई थी, और कड़ी चुनौती यहाँ पर बीजेपी के लिए थी, क्योंकि किसानों का मुद्दा था, हिंदू मुस्लिम जो तमाम चीजें हो रही थी, इसको लेकर लगातार बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन देखिए, बीजेपी के लिए खुशखबरी कही जा सकती है, और सिर्फ यहाँ पश्चिम के लिए नहीं, पूर्वांचल की सीटों पर भी बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने बढ़त बनाई है, उसके अलावा पूर्वांचल में भी अच्छा प्रदर्शन यहाँ बीजेपी का रहा है। फिलहाल शुरुआती रुझान तो यही कह रहे हैं। वहीं कुंडा सीट से राजा भैया आगे है, कुंडा सीट से समाजवादी पार्टी के गुलशन यादव पीछे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजा भैया पीछे हो गए हैं, और देखिए यहां से कैसे आखिर राजा भैया आगे हो चुके हैं। पूजा, बड़ा अपडेट ये आया है, देखिए पहले गुलशन यादव से पीछे, लेकिन अब राजा भैया आगे हो चुके हैं। माना जाता है कि कुंडा की कुंडी राजा भैया के इशारों से खुलती है, और लगातार देखिए बाहुबली नेता माने जाते हैं। बड़ा अपडेट ये है कि कुंडा सीट 1993 से राजा भैया को कभी कोई नहीं हरा पाया है। गुलशन यादव आगे हो गए थे, लेकिन अब राजा भैया ने एक बार फिर से यहाँ पर बढ़त बना ली है। करिश्मा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। गोरखपुर सीट की बात करें, वो तो संसदीय क्षेत्र है सीएम योगी आदित्यनाथ का, वहां से वो आगे, और ये माना जा रहा था कि गोरखपुर से यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ही आगे चलेंगे। लेकिन कुंडा सीट का पूजा प्रिया आप जिक्र कर रही थी, वहां से राजा भैया पहले पीछे थे, और अब देखिए किस तरीके से बढ़त बनाई और आगे हो गए। और एक और बड़ी खबर जो हम आपको बता रखे हैं, गोरखपुर सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त आगे, चंद्रशेखर इस वक्त पीछे चल रहे हैं, और सिरातू सीट केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से आगे चल रहे हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे दे, देखिए प्रयागराज और सिरातू की अगर हम बात करें, सिरातू उनका हम ये कह सकते हैं कि जन्मस्थली, वहां से केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त आगे चल रहे हैं। वहां से उन्होंने ताल ठोकी थी, और ये आश्वस्त थे अपनी जीत को लेकर। गोरखपुर सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ, सिरातू सीट की अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वहां से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल देखिए, सिरातू सीट डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस सीट में आगे चल रहे हैं, और देखिए गढ़ है इनका, और ये जो आकलन था अनुमान में अब बदल रहा है, और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से अब सामने भी आ रहा है। तो बीजेपी 123 सीटों पर आगे है, और वहीं सपा 79 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए मिनटों में, सेकंड्स में यहाँ पर रुझान बदल रहे हैं। तो बीजेपी के 3 मंत्री फिलहाल पीछे चल रहे हैं। दावा था प्रचंड बहुमत, हालांकि शुरुआत है, तो शुरुआत में फिलहाल 3 मंत्री बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। रुझान भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, किस सीट से कौन मंत्री आगे है और कौन पीछे है। तो फिलहाल 123 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त जरूर बनाई हुई है, लेकिन फिलहाल 3 मंत्री जो है वो पीछे चल रहे हैं बीजेपी के। एक और बड़ी खबर, आजमगढ़ की मुबारकपुर से एआईएमआईएम आगे है। भाई एआईएमआईएम की तो बहुत ही प्रमुख भूमिका, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो एआईएमआईएम यहां से इस सीट से आगे चल रही है। आजमगढ़ की बात कर रहे हैं तो मुबारकपुर से फिलहाल एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी, कौन भूल सकता है इनके गुड्डू जमाली, वो आगे है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, 125 सीटों पर अब बीजेपी आगे चल रही है। देखिए लगातार आंकड़ा बदल रहा है, और 79 सीटों पर अभी फिलहाल सपा थमी हुई है। हालांकि 6 सीट पर बीएसपी ने बढ़त बना ली है, और कांग्रेस 3 सीट पर आगे हो गई है। तो देखिए जो फासला है तमाम पार्टियों के बीच, इन आंकड़ों का फासला भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और बीजेपी लगातार बढ़त बनाई हुई। और इसी के साथ आपको बता दें, देखिए गोरखपुर सीट योगी आदित्यनाथ यहाँ से आगे है, आगे चल रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद वो पीछे हो गए हैं, दावे उनके भी कई थे। तो सिरातू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो आगे हैं। तो 127 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। प्रिया, बिल्कुल, और देखिए बड़ा अपडेट यही है कि बीजेपी इस वक्त 127 सीटों पर आगे, समाजवादी पार्टी 79, जबकि बीएसपी 6 सीट पर आगे है। एआईएमआईएम का खाता भी खुल चुका है, और माना ये जा रहा था वोट कटुआ का काम वैसे कर सकते हैं। कांग्रेस को भी बढ़त मिल गई, 3 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस इस वक्त आगे हो गई है। करेल सीट से अखिलेश यादव आगे है। देखिए सीट समाजवादी पार्टी की सफाई के बेहद करीब, और मुलायम सिंह यादव ने इसे मजबूत किले में समाजवादी
समाजवादी पार्टी के लिए तब्दील किया है। अवैध किला ये समाजवादी पार्टी का माना जाता है और नतीजे भी कुछ यही कह रहे हैं, रुझान भी कुछ यही कह रहे हैं। करेल सीट से अखिलेश यादव आ गए हैं, ये बड़ा अपडेट जान लीजिए। जौनपुर सीट से एसपी के अरशद खान आ गए हैं, एक और बड़ा अपडेट। जौनपुर सीट से भी समाजवादी पार्टी इस वक्त लीड में है। अरशद खान समाजवादी पार्टी के इस वक्त आगे चल रहे हैं। जौनपुर की मलानी सीट से जेडीयू के धनंजय सिंह आगे, ये बड़ा अपडेट। धनंजय सिंह जेडीयू के जौनपुर की मलानी सीट से इस वक्त आगे हो रखे हैं। देखिए लीड हालांकि अभी तक बीजेपी के पास 127 सीटों की बढ़त के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। एक और बड़ा अपडेट, सहारनपुर के गंगोह से बीएसपी के नोमान मसूद आगे हैं। करिश्मा, तो सहारनपुर की बात कर रहे थे हम, गंगोह से बीएसपी के नोमान मसूद इस वक्त आगे चल रही है। और आपको आंकड़े बताएं तो देखिए एक और बड़ी खबर जो इसी बीच मिल रही है। हाथरस सीट की बात करें तो बीजेपी की अंजुला माहौर इस वक्त पीछे चल रही है। तो बड़ी खबर, हाथरस सीट से